नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मॉडल पेपर नंबर 95 की बात करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है 1917, ऑप्शन बी दे रखा है 1915, ऑप्शन सी दे रखा है 1916 और ऑप्शन डी दे रखा है 1925। दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1916। प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों यूनिवर्सिटी का? नाथीबाई दामोदर दास, नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ। जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1916 को हुई थी। सबसे पहले 5 छात्रों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए दे रखा है कमलजीत संधू, ऑप्शन बी दे रखा है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी दे रखा है रजिया बेगम और ऑप्शन डी दे रखा है बछेंद्री पाल। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कमलजीत संधू, जिन्होंने 1970 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। ये आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बैंकॉक में। 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने अपनी दौड़ को कितने समय में पूरा किया दोस्तों? 57.3 सेकंड में पूरा किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। प्रथम महिला भारतीय कौन थी जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमलजीत संधू। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए दे रखा है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी दे रखा है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी दे रखा है अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, जल्दी से बताइए कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपने? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या राष्ट्रगान की रचना की थी। भारतीय राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनको ये एक कवि, संगीतकार और चित्रकार थे। क्या थे दोस्तों? कवि थे, संगीतकार भी थे। इनका संबंध कहाँ से दोस्तों? ये बंगाल के प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, बंगाल के थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री का। जल्दी से बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर तक 1885।
तक प्रथम अधिवेशन चला था दोस्तों, जिसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ये साथ में जानकारी आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों इसी जोश एवं जुनून के साथ आपको जुड़े रहना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है दोस्तों। आगे भी आने वाले बहुत सारे एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आने वाली दोस्तों, साथ साथ में आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, आपको हार नहीं माननी है और निरंतर प्रयास जारी रखना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके दोस्तों। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए दोस्तों कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन ए देर का सत्यजीत रे, ऑप्शन बी देर का भानु अय्यैया, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है किरण बेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा सत्यजीत रे, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, भारत के सबसे सर्वप्रथम पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए देर का विष्णुदेव साई, ऑप्शन बी देर का श्री वेणी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन सी देर का सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन सी डी देर का सीवी रमन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के सर्वप्रथम गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष। इन्होंने भारत के एकीकरण का कार्य किया था, जिन्होंने एकीकरण का कार्य, रियासतों के एकीकरण का कार्य पूरा किया था। इनके एकीकरण दोस्तों कितनी रियासतों का किया था? 562 रियासतों का किया था और 3 रियासतें बची थी जिनका एकीकरण बाद में किया था। 3 रियासतें कौन कौन सी दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन कौन सी थी दोस्तों? पहली थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर। 3 रियासतें बची थी जिनका एकीकरण बाद में भारत में विलय हुआ था। 562 रियासतों का एकीकरण तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों हो गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो दोस्तों संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस दिन अपनाया गया था? जल्दी से वो तारीख बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी दे रखा है 28 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी दे रखा है 17 जुलाई 1947 को और ऑप्शन डी दे रखा है 22 जुलाई 1948 को। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। सबसे इसमें ऊपर में सबसे ऊपर में कौन सा है? केसरिया। कौन सा रंग है दोस्तों? केसरिया रंग है, बीच में सफेद और नीचे है दोस्तों हरा रंग है। ये आपको क्रम याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो दोस्तों किस नृत्य को देव नृत्य की उपाधि दी गई है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम। कहाँ का नृत्य दोस्तों? केरल का नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है दोस्तों? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथकली, कथकली नृत्य कहाँ का है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। कथकली नृत्य कहाँ का है दोस्तों? केरल का। तो चलिए दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा देव नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी नृत्य को देव नृत्य की उपाधि दी गई है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
जल्दी से बताइए दोस्तों, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बेजू बावड़ा, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी है तानसेन। तो राग मियाँ की मल्हार को संगीत किसका रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को माना जाता है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में इसकी रचयिता की। 16वीं शताब्दी। ये अकबर के दरबारी कवि थे। किसके? अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है दोस्तों पीओपी बनाने के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए देगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, ऑप्शन बी देगा जिप्सम से, ऑप्शन सी है यूरिया से, और ऑप्शन डी देगा कार्बन से। दोस्तों पीओपी का निर्माण किससे किया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। पीओपी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम को कम से कम 140 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, और उससे पीओपी का निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को आरंभ करने वाले का नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए देगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे की थी इसकी स्थापना? पुणे में। जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में इस संस्था की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देगा 1915 में, ऑप्शन बी है 1903 में, ऑप्शन सी है 1899 में, और ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1905 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय था। रेलवे बोर्ड क्या है दोस्तों? भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रमेश ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए 18,500 रुपये जमा किए। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4,625 रुपये की प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज दर क्या थी? दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 5 वर्षों का ब्याज कितना है? 4,625 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 5 का भाग दे देंगे, तो प्रति वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 925 रुपये का। तो 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है दोस्तों 925 रुपये। किस पे मिल रहा है? 18,500 पे मिल रहा है। तो ये कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों? इंटू 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 925 में 185 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 बार चला जाएगा, तो 5%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई दोस्तों? 5% आ गई। आपको इस सवाल को दोस्तों सूत्र के माध्यम से नहीं करना है। यदि आप सूत्र के माध्यम से करते हो तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और समय ज़्यादा लगेगा। तो आपको शॉर्ट मेथड बताए उस माध्यम से ही करना है।
सूत्र के माध्यम से करो तो शुद्ध साधारण ब्याज का सूत्र क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। इसमें आपको मूलधन दे रखा है 18,500, दर कितनी दे रखी है वो निकालनी है, और समय समय दे रखा है 5 वर्ष बटा में 100, और साधारण ब्याज कितना है दोस्तों? 4,625 रुपये। तो इसमें आप मान रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट तरीका है, इससे आपको क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। तो आपको एग्जाम में इसी तरीके का उपयोग करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 603 इंटू 597 का मान क्या होगा? तो दोस्तों एक कैलकुलेशन दे रखी है, इसका मान निकालना है, तो जल्दी से निकालिए दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आप ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। क्या देगा दोस्तों? 603 इंटू 597 दे रखा है। दोस्तों इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। 600 प्लस 3 हो जाएगा, और 600 माइनस 3 हो जाएगा, बीच में दोस्तों गुणा का निशान। तो 600 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सूत्र लग गया दोस्तों। तो 600 का स्क्वायर कितना होता है? 3,60,000 माइनस 9 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3,59,991, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसको आप शॉर्टकट में करना चाहे दोस्तों तो इकाई के अंक के माध्यम से भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि इस सवाल में दे रखा है 3 का गुणा 7 से करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या आएगा? 21 आएगा। 21 में इकाई का अंक 1 हो जाएगा, 2 हासिल जाएगा, तो इकाई का अंक चारों ऑप्शन देखते हैं तो एक में ही दे रखा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट से देखना है दोस्तों, फिर अगर आपके सवाल सोल्व नहीं होता है तो आपको आगे इस प्रोसेस को फॉलो करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना। वरना डायरेक्ट आपके सवाल हो रहा है 7 को 3 से गुणा किया 21 आया, 21 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 1 हो गया, तो चारों ऑप्शन में इकाई का अंक एक पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, तो स्वतः ही आपके पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों? 2:5 दे रखा है। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? 4:25 हो जाता है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर बताइए दोस्तों कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी कक्षा में। तो दोस्तों अपन लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या को 2x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को 5x मान लेते हैं, जैसा कि अनुपात दे रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 लड़के छोड़ देते हैं, तो 2x माइनस 10 हो जाएगा, बटा में 20 नई लड़कियां शामिल होती है, तो 5x प्लस 20 हो जाएगा, बराबर में नया अनुपात क्या बन जाता है दोस्तों? 4/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो 25 इंटू 2 50x माइनस 25 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, बराबर में 5 चौक 20x हो जाएगा, और 20 चौक 80 हो जाएगा, प्लस में 80 हो गया। सोल्व करेंगे दोस्तों, 20x इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 30x हो जाएगा, बराबर में 250 इधर जाएगा तो 80 प्लस 250 बराबर 330 हो जाएगा। तो एक्स का मान निकल जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 का भाग 33 में देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 11 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया अपने पास? 11 आ गया। अब दोस्तों अनुपात क्या है दोस्तों? 2:5 था, तो 11 का गुणा 2 से कर लेंगे, तो लड़कों की संख्या अपन को ज्ञात हो जाएगी कितनी? 22 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? 10 लड़के छोड़ देते हैं,
तो 10 लड़कों ने छोड़ दिया तो -10 हो जाएगा, तो बराबर कितने बचे दोस्तों लड़के, 12 बचे। लेकिन ऑप्शन में प्रिंट मिस्टेक के कारण दोस्तों 12 नहीं देखा, तो आप डी ऑप्शन को 12 कर लीजिए, तो आपके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राइट आंसर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक न एक जरूर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी संख्या को पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% क्या किया जाता है दोस्तों, कम किया जाता है। यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या कितना होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। दोस्तों अपन संख्या मान लेते हैं वो 100 है। सबसे पहले उसमें 20% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि 120 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 15% की कमी करनी है, तो 120 का 15% कितना होता है, 10% कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। तो 5% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 और 6 18। तो 120 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 102 आ जाएगी, जो कि 2040 के बराबर है। अपन को किसकी प्रारंभिक संख्या का मान ज्ञात करना है, तो इंटू में 100 कर लेंगे, तो प्रारंभिक संख्या अपन को ज्ञात हो जाएगी। तो 102 से 204 कट जाएगा 2 बार, 20 इंटू 2 करेंगे तो 20 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000। तो संख्या प्रारंभिक मान संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2000 है। जिसको 20% पहले बढ़ाया जाता है और फिर 15% कम करने के बाद वो संख्या क्या बन जाती है दोस्तों, 2040 के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, 2000। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों एक सीरीज दे रखी है, सबसे पहले ई दे रखा है, फिर जे दे रखा है, फिर एन क्यू एस और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दोस्तों इसको आपको पूरा करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले ई दे रखा है, ई का क्रमांक कितना है, 5 है। उसके बाद जे का दे रखा है, जे का क्रमांक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एन का क्रमांक कितना है दोस्तों, 14। क्यू का क्रमांक कितना है, 17। एस का क्रमांक कितना है दोस्तों, 19। आगे दे रखा क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों सबसे पहले +5 कर रखा है, फिर प्लस में 4 कर रखा है, फिर प्लस में 3 कर रखा है, फिर प्लस में क्या कर रखा है, 2 कर रखा है। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों, प्लस में 1 हो जाएगा। 19 में 1 प्लस करेंगे 20, 20 पे क्या होता है दोस्तों, कौन सा अक्षर आता है, टी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, टी आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्या संबंधित है। तो समुच्चय दे रखा है दोस्तों 16, 60 और 240। जिस प्रकार से ये तीनों संख्या एक दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार का समुच्चय निकालना इन 4 ऑप्शन में से। तो जल्दी से निकालिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप का एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों समुच्चय देखते हैं, क्या दे रखा है, 16। इंटू में क्या कर रखा है दोस्तों, 60 कर रखा है, बटा में 4 बराबर में क्या आ रहा है दोस्तों, 240 आ रहा है। 4 से 16 कट जाएगा दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 4 बार। 60 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 240 आ जाएगा। इसी प्रकार का संबंध देखना है दोस्तों, किस ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन तो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 20 इंटू 121 करेंगे दोस्तों, बटा में 4 करेंगे तो 4, 121 इंटू 5 करते हैं दोस्तों, तो 21 आना संभव नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखें दोस्तों, 18 इंटू 56 बटा में 4। दोस्तों 4 से 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 18 कट जाएगा 9 आ जाएगा, 2 से 56 कट जाएगा 28 आ जाएगा। 28 इंटू 9 करते हैं दोस्तों तो कितना आता है, 252 आता है।
तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1856 और 252 किस प्रकार से संबंधित है? जिस प्रकार 1660 और 240 का संबंध दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती हैं और 75 मीटर तक दौड़ती हैं। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी। फिर दाएं ओर मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है? तो दोस्तों डायरेक्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना आंसर देखते हैं। सीमा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। दोस्तों सबसे पहले वह अपने घर से निकल किस दिशा में दौड़ी? उत्तर दिशा में। 40 मीटर बाद वह 40 मीटर दौड़ी दोस्तों। बाद में वह बाएं मुड़ती हैं, तो बाईं ओर मुड़ती हैं तथा 75 मीटर तक दौड़ती हैं। तो बाईं ओर मुड़कर कितने मीटर दौड़ी दोस्तों? 75 मीटर की दौड़ लगाई उसने। फिर वह दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़कर वह 30 मीटर दौड़ी। दाईं ओर मुड़ के दोस्तों कितना मीटर? 30 मीटर दौड़ी। और फिर अंत में फिर दाएं ओर मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। तो अंत में दोस्तों फिर वह 75 मीटर की दाईं ओर मुड़ी और 75 मीटर दौड़ी। वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है? तो दोस्तों वह अंत में उसका मुंह किस दिशा में है? तो वह पूर्व की दिशा की ओर दौड़ रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सीमा अभी किस दिशा में दौड़ रही है? पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आगे की ओर दौड़ रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई दो संख्याओं के मध्य विषम संबंध है। जैसा संबंध निम्नलिखित संख्या युग्मों की दोनों संख्याओं के मध्य है। तो 16 अनुपात क्या दे रखा है? 128। जिस प्रकार से 128 से संबंधित है 16, उसी प्रकार का संबंध इन चार ऑप्शन में से आपको चयन करना है दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। 16 का संबंध 128 से किस प्रकार है? 16 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना आता है? 256 आता है। इसमें अपन 2 का भाग देते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों? 128 आ गया। उसी प्रकार से 30 का स्क्वायर करते हैं 900 हो जाएगा। बटा में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 450 आएगा। लेकिन यहाँ पे 300 दे रखा है तो ये भी गलत आ जाएगा। अगला ऑप्शन है 24 दे रखा है। 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 400 576 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 576 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 288 आएगा। यहाँ पे 292 दे रखा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों 20 दे रखा है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। 400 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 200 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 20 का संबंध किससे है दोस्तों? 200 से हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। आपके कमेंट और लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो सके और आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।